बहरा अहमर में यमनी हौसियों की तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों ने दुनिया भर की तिजारत को मुतासिर करके रख दिया और दुनिया की बड़ी ताकतें तिजारत के लिए मुतबादिल रास्तों पर खोजने पर मजबूर है। बहरा अहमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर यमनी हौसियों की ड्रोन और मिसाइल हमलों के नतीजे में तिजारत के लिए एक मुतबादिल ज़मीनी रास्ते के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जा रही है, जिसके ज़रिए सामान को ट्रकों पर लाद कर खलीज फारिस से सऊदी अरब और उससे आगे उर्दन और इसराइल और मिस्र तक पहुंचाया जाना है। इस मंसूबे को, जिसके जरिए रोजाना दर्जनों ट्रक इसराइली बंदरगाह हैफा तक पहुंच रहे हैं, साल 2020 के इब्राहिम एकॉर्ड के इब्तदाई फ़ायदे के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आए थे। इसे इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुस्तकबिल में ताउन के लिए मुस्बत इशारा भी समझा जा रहा है। अमेरिका एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बदले में एक समझौता कराने के लिए कोशिश है, जिसके तहत इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएं। सऊदी अरब ने इस रास्ते के बारे में अभी तक कोई तबसरा नहीं किया, जिसके तहत इस सहराई मुमलिकत के रास्ते सामान रवाना किया जा सकेगा। ये ज़मीनी पुल ख़ित्ते में पहले ही मुतनाज़ी है और उर्दन में इस पर मुजाहरे भी हुए, जिनमें वो मुजाहिरीन भी थे जो गज़ा में हमास के खिलाफ जंग में इसराइल के तर्ज अमल पर बरहम थे। सैकड़ों लोगों ने ओमान और दूसरे शहरों में मार्च किया और उनका ये मुतालबा था कि हुकूमत किसी ऐसे ट्रक को गुजरने की इजाज़त ना दे जो खलीजी रास्तों से रवाना हुआ हो और जिसकी मंजिल इसराइल हो। एक ज़मीनी रास्ता कायम करने की कोशिशें कम अज़ कम 2023 के वस्त से हो रही हैं, लेकिन उनमें तेज़ी इस वक्त आई जब ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों ने बहरा अहमर से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके उन्हें तबाह करना शुरू किया। इंतज़ामात के तहत मशरिक बाइट से सामान लाने वाले जहाज़ दुबई या बहरीन में अपना सामान उर्दन के ट्रकों पर लाद सकते हैं। ये सामान सऊदी अरब और उर्दन से गुजरकर इसराइली ट्रकों पर लादा जाएगा और उर्दनी सरहद से इसराइल के बहरा रूम की बंदरगाह हैफा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और जो सामान मिस्र जाने वाला है वो सड़क के रास्ते या जहाज़ों के जरिए आगे मिस्र के लिए रवाना किया जा सकता है। लंदन में कायम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी इंफ्राट्राकी मैरीटाइम एडवर्टाइजरी के सरबरा डेन डेविसन कहते हैं कि नई तिजारती राहदारी की कामयाबी के लिए मुतल्लिका हुकूमतों की मुनासिब और मजबूत हिमायत की ज़रूरत है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के फेलो नॉम रेडवन उनके मुताबिक हौसियों के हमलों के बाइस इसराइल से मुतल्लिका बास बहरी जहाज़ अफ्रीका के गिर्द लंबा चक्कर काट कर सफ़र कर रहे हैं, जिसके बाइस उनकी मुसाफत में 19 से 31 रोज़ का इजाफा हो गया है। उनके बकौल इस ताख़ीर के बाइस तिजारती लागत में भी इजाफा हो रहा है। हौसियों के हमलों का सबसे बड़ा फौरी असर इंश्योरेंस की बढ़ती हुई लागत की सूरत में सामने आया है। माहिरीन का यह भी कहना है कि बहरा अहमर से गुजरने वाले शिपिंग कंपनियों के लिए इंश्योरेंस की लागत दुगनी हो गई है, जिसका असर सफरी लागत पर भी पड़ेगा। ग्लोबल मैरीटाइम सनत से मुतालिक एक माहिर डेविड ओस्लर का यह कहना है कि ख़ास तौर पर इसराइल के बहरी जहाज़ चलाने वाली कंपनियों के लिए इंश्योरेंस की लागत 250% बढ़ गई है और बाज़ कंपनियों ने इन्हें इंश्योरेंस फराहम करने से भी इनकार कर दिया। हौसियों की बहरा अहमर में लगातार कार्रवाइयों के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या हौसी बहरा अहमर को बंद कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बात का इम्कान इंतहाई कम है। उनके मुताबिक इसकी वजह यह है कि हौसियों के पास बाकायदा बहरी फ़ौज नहीं है जो किसी बड़े बहरी रास्ते की नाकाबंदी की सलाहियत रखती हो। इसलिए हौसी सिर्फ मिसाइल, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों के जरिए छापामार कार्रवाइयों के जरिए हिरासा करने पर ही इन्हिसार करेंगे। इस खत्ते में अमेरिका, फ्रांस और दीगर इत्तेहादियों के जंगी बहरी जहाज भी रास्ते खुले रखने के लिए गश्त करते रहते हैं। ताहम शिपिंग चैम्बर के अहदेदार स्टार स्पोर्ट के मुताबिक हौसियों के हमलों के बाइस शिपिंग इंडस्ट्री में बेचैनी पाई जाती है। ताहम इस वक्त भी बहरा अहमर में बड़े पैमाने पर बार बरदार जहाज़ सफ़र करते रहे हैं जो यूरोप और एशिया के दरमियान सप्लाई लाइन बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। उनका कहना है कि इस बहरा अहमर की आबी गुज़रगाह पर हौसियों का ज़ेरे असर इलाका बहुत महदूद है और इसमें खातिर ख्वाह इजाफा होता नजर नहीं आता। उनके बकौल अगर हौसियों ने कार्रवाइयाँ जारी रखी और इनमें मज़ीद इजाफा भी किया गया तो खित्ते के ममालिक की जानिब से इसका शदीद रद्द अमल सामने आ सकता है।